ओके, वेलकम। आज फिर से हम लोग वापस आ गए हैं और अपने फिजिक्स के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तक टॉपिक बताया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखिए, डाई का मतलब दो पोल और यहां से दो पोल होगा, ठीक है, मतलब दो किनारे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग यहां पे दो चार्ज लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा और नेचर ऑपोजिट होगा। ओके, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और नेचर क्या होगा, ऑपोजिट होगा। नेचर ऑपोजिट बोले तो एक माइनस होगा और एक प्लस होगा और दोनों को हमें एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दीजिए। इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, दोनों का नेचर क्या है, ऑपोजिट है, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो पोल का स्ट्रेंथ है या मैग्नीट्यूड है, इस पोल के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये जो चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये कहलाता है पोल स्ट्रेंथ, और दो चार्ज के बीच की दूरी को हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। दो चार्ज के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब एक चार्ज का जोड़ा जिनका के मैग्नीट्यूड बराबर होगा, नेचर ऑपोजिट होगा और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए होंगे, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, इस चीज को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और दो चार्ज के बीच की जो दूरी है ये दूरी कहलाती है डाइपोल लेंथ। दो चार्ज के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, डाइपोल लेंथ। ओके, तो हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in nature, nature opposite है, and separated by a small distance, एक small distance से separate किए हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आगे सुनिए हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज ये क्या कहलाता है, डाइपोल लेंथ। दो चार्ज के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज नोन एज डाइपोल लेंथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि दो चार्ज है हमारे पास, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, और इन दो चार्ज के बीच की दूरी है 2L, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि पोल स्ट्रेंथ कितना है तो आप क्या बोलेंगे, सर Q। पोल स्ट्रेंथ पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि सर पोल स्ट्रेंथ तो Q है, और अगर आपसे डाइपोल लेंथ पूछे तो आप क्या बोलेंगे, सर 2L है। अब सुनेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ये प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ का और डाइपोल लेंथ का। पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब पोल स्ट्रेंथ बोले तो Q एंड डाइपोल लेंथ बोले तो 2L। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। यहां पे हम इसको लिख भी सकते हैं Q क्या है? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ 2L। ये क्या है? डाइपोल लेंथ एंड P ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ ये चीज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इट इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। और उसके बाद हम हेडिंग में लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और उसके बाद हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे, आइए कुछ चीजों को देखते हैं। हम लोग एक डाइपोल कंसीडर करते हैं -Q प्लस Q, जिसका पोल स्ट्रेंथ Q है, और डाइपोल लेंथ जैसे कि हम हमेशा की तरह ले रहे हैं 2L। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, और हम लोग इसमें रिमार्क में लिखेंगे, रिमार्क में कि इलेक्ट्रिक, रिमार्क 1 बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर quantity, is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive charge। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। एक और रिमार्क आता है यहां पे, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बाबू नेट चार्ज किसी भी डाइपोल का कितना है। ठीक है, अगर हम आपसे गलती से पूछ दें कि बताइए किसी भी डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या देख के बता सकते हैं? बताइए तो नेट चार्ज कितना होगा? हाँ, एक -Q और एक +Q, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम लोग, हमसे पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आइए देखते हैं। आप सिंपल बहुत आसानी से बता सकते हैं। यूनिट चार्ज के लिए यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? कूलम लिखते हैं। एंड 2L इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर। और एग्जाम में जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो यूनिट हम बोलते हैं डीबेल। क्या बोलते हैं?
डीबे। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कूलम मीटर होता है, और इसका जो दूसरा यूनिट है वो क्या होता है? डीबे होता है। तो आप लोग इस चीज को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल अपन किसको बोलते हैं? ठीक है, वैसा डाइपोल जिसका पोल स्ट्रेंथ बहुत हाई हो, स्ट्रॉन्ग हो, और डाइपोल लेंथ बहुत छोटा हो। वैसा डाइपोल जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो? बहुत ज्यादा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और डाइपोल लेंथ मतलब दो चार्ज के बीच की जो दूरी है, दो पोल के जो बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी होनी चाहिए। इस तरह का डाइपोल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। An electric dipole of strong pole strength and small dipole length is known as ideal dipole. Is known as ideal dipole. चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा है कि टू चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन बनाते हैं लोग इसका। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि दो चार्ज है प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम, तो एक इधर माइनस 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, मतलब ये डाइपोल बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? पोजीशन क्या है? सेम है। ओके, एंड सेपरेट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी मतलब 2l कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो हमको पोल स्ट्रेंथ दे दिया है 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कूलम। जस्ट इसी तरह से हमको डाइपोल लेंथ दे दिया है 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर बोले तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड या फिर 10 का पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 10 का पावर माइनस 2 मतलब क्या है? 100 से डिवाइड है। ठीक है, अब हमको बोला है कि बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। आपके पास P भी है, Q भी है। Q बोले तो कितना है? 3 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 6 इंटू 2L बोले तो कितना है? 30 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 2। ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 30 इज 90 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कूलम मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा हमसे पूछा कि बताइए नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पहले बता चुके हैं हम, किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो नेट चार्ज आप क्या लिखेंगे? नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। is always 0। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ चार्ज ऑफ प्लस 0.5 माइक्रोकूलम इज केप्ट ऑन वाई एक्सिस। एक चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम का, हम लोगों ने उसे कहां रखा है? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे? 0.3 मीटर की दूरी पे। ओके, और दूसरा चार्ज है माइनस 0.5 माइक्रोकूलम, उसको कहां रखा है? वाई एक्सिस पे, लेकिन कहां पे? माइनस 0.3 मीटर पे। हमको बोला कि बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब भी आपको एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की कोशिश करें। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, और हम इसको ओरिजिन बोल देते हैं। अब देखिए ओरिजिन से 0.3 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं यहां पे कोई दूरी है जो कि YA है। कितना हो गया YA?
0.3 मीटर और यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है 0.5 माइक्रोकूलम का। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा गया है 0.5 माइक्रोकूलम का। इसके बाद बोला कि ऑरिजिन से -0.3 मीटर पे, -0.3 मीटर यही होगा, यहां से ऑरिजिन से YB कितना है -0.3 मीटर की दूरी पे एक दूसरा चार्ज रखिए हम लोग -0.5 माइक्रोकूलम का। अब देखिए तो थोड़ा सा दो चार्ज क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है? हाँ सेम है, 0.5 माइक्रोकूलम 0.5 माइक्रोकूलम। क्या किसी कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं? हाँ सेपरेट किए हुए हैं, मतलब ये डाइपोल बना दिए। जब ये डाइपोल बना दिए तब तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम निकाल ही सकते हैं। आइए तो हम देखते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू कितना होगा पोल स्ट्रेंथ, तो आप क्या बोलेंगे? सर 0.5 माइक्रोकूलम पोल स्ट्रेंथ है, मतलब 0.5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, ये क्या है? ये पोल स्ट्रेंथ है। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बाबू डाइपोल लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर यहां से यहां तक 0.3 और यहां से यहां तक 0.3, टोटल डिस्टेंस मिला के कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। कोई ऐसा नहीं करेगा कि सर ये प्लस ये माइनस, हाँ प्लस और माइनस कर दिए कितना हो गया? 0। इतना दूरी है और उसको उस दूरी को अगर हम 0 बोलेंगे तो क्या ये कहीं पे फायदेमंद लग रहा है? इफेक्टिव है? नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। Q बोले तो 0.5 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 2L बोले तो कितना? याद रखना ये पूरे डिस्टेंस को हमने 2L बोला है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ठीक है? पूरा डिस्टेंस 2L है, मतलब 2L बोले तो कितना? 0.6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है? 0.3 इंटू 10 का पावर -6 कितना? कूलम मीटर। ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिला। दूसरा बोलता है कि बताइए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको हम पहले बताए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आप किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। किधर जा रहे हैं? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अगर हमें डायरेक्शन पूछा जाएगा तो हम उस डायरेक्शन को बोलेंगे अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। आइए नेक्स्ट आपके लिए हम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग सही बनाएंगे इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम समझा देते हैं। बोलता है चार्ज ऑफ +4 माइक्रोकूलम। एक चार्ज है +4 माइक्रोकूलम का। कहां रखें इसको? 0,0,30 सेंटीमीटर, मतलब कि z एक्सिस पे रखा हुआ है। x भी 0 y भी 0, मतलब क्या हुआ? z एक्सिस पे रखा हुआ है या ना? और एक दूसरा चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का, केप्ट एट 0,0,-30, मतलब ये नेगेटिव z एक्सिस पे रखा हुआ है। तो क्या हम यहां से डाइपोल लेंथ निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। पोल स्ट्रेंथ हमको पता है कितना है? 4 है। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता चलेगा? पता चलेगा। अगर आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो वो भी आप बता सकते हैं। ये z एक्सिस पे है तो किधर होगा? वो आपको अब आंसर बता देना है। नेक्स्ट एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता करना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे ऑरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, -2 दिखाए हैं। यहाँ पे +q है, ये भी +q है। ऑरिजिन से ये दूरी भी a है और ऑरिजिन से ये दूरी भी a है। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये हम लोग का स्टार्टिंग टॉपिक था। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स थे। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टॉपिक काफी आसान है। एक बार फिर से हम लोग रिव्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पेयर ऑफ चार्ज होते हैं जिन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों के बीच में क्या होता है? कुछ दूरी होती है और नेचर दोनों चार्ज का ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है?
ये प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ का एंड डाइपोल लेंथ का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किधर होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। इसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने देखा क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये कूलम मीटर होता है या फिर हम और क्या बोलते हैं, डीबे बोलते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीजों को याद रखना है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और इसके साथ हम लोग आज का अपना ये क्लास ओवर करते हैं। ओके, देन थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।